नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद। हनुमान जी की भक्ति और माता पार्वती के प्रेम की ये दो अद्भुत कहानियां हैं जो हमारे धर्म की गहराई को दर्शाती हैं। ये कहानियां सिर्फ पुराणों में लिखी गई कथाएं नहीं हैं, बल्कि आज भी हमारे जीवन में जीवंत हैं। जब भी हम किसी हनुमान मंदिर में जाते हैं और सिंदूर चढ़ाते हैं, तो हम इन्हीं दिव्य घटनाओं से जुड़ जाते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे एक सरल सा प्रश्न हनुमान जी के जीवन में एक महान आशीर्वाद बन गया। एक दिन हनुमान जी ने देखा कि माता सीता अपने माथे पर लाल रंग का पाउडर लगा रही हैं। हनुमान जी हमेशा से ही जिज्ञासु प्रकृति के थे। वे हर चीज को समझना चाहते थे, खासकर जब बात प्रभु राम और माता सीता की खुशी की हो। उनकी जिज्ञासा जाग उठी और वे पूछ बैठे, माता, आप ये लाल पाउडर क्यों लगा रही हैं? माता सीता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हनुमान, ये सिंदूर है। इसे लगाने से मेरे स्वामी श्री राम की आयु लंबी होती है और वे हमेशा सुखी रहते हैं। ये सुनकर हनुमान जी का हृदय भक्ति से भर गया। उनके मन में एक सरल लेकिन गहरा विचार आया। उन्होंने सोचा कि अगर माथे पर थोड़ा सा सिंदूर लगाने से प्रभु राम की आयु बढ़ती है, तो पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने से कितना अधिक फायदा होगा। यही तो है सच्ची भक्ति का रूप। बिना किसी संकोच के, बिना किसी हिसाब किताब के हनुमान जी की भक्ति में कोई आधा अधूरापन नहीं था। बिना किसी देरी के हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। वे सिर से पैर तक लाल रंग में रंग गए। उनका पूरा वजूद ही सिंदूर से ढक गया था। जब भगवान राम ने हनुमान जी को इस रूप में देखा, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। प्रभु राम ने हनुमान जी की इस निष्कपट, निस्वार्थ भक्ति में अपना सबसे प्रिय भक्त देखा। हनुमान जी की इस निष्कपट भक्ति को देखकर प्रभु राम ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। तुमने अपने प्रेम को दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आज से जो भी भक्त तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये आशीर्वाद आज भी उतना ही प्रभावशाली है। हजारों साल बाद भी जब कोई भक्त हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाता है, तो वो इसी दिव्य आशीर्वाद का हिस्सा बनता है। अब दूसरी कहानी सुनिए, जो त्रेता युग की है। ये कहानी प्रेम की उस गहराई को दिखाती है जहाँ दो आत्माएं एक दूसरे के बिना जी नहीं सकती। जब भगवान शिव ने हनुमान के रूप में अवतार लेने का निर्णय लिया, तो माता पार्वती का हृदय व्याकुलता से भर गया। कैलाश पर्वत पर बैठी माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, आपके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकती। आप अंजनी और केसरी के पुत्र बनकर पृथ्वीलोक जा रहे हैं, तो मैं यहाँ कैलाश पर अकेले कैसे रहूंगी? मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। माता पार्वती की ये व्यथा सिर्फ एक पत्नी की नहीं, बल्कि दो दिव्य आत्माओं के बीच के अटूट बंधन की थी। भगवान शिव ने माता पार्वती की व्यथा को समझा। वे जानते थे कि उनका प्रेम कितना पवित्र और गहरा है। लेकिन एक समस्या थी। उन्होंने कहा, ये अवतार ब्रह्मचर्य का प्रतीक होगा। हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी रहने वाले थे। वे संपूर्ण जीवन भगवान राम की सेवा में समर्पित रहने वाले थे। ऐसे में माता पार्वती का साथ कैसे संभव था? ये एक दुविधा थी जिसका समाधान केवल भगवान शिव की दिव्य बुद्धि से ही हो सकता था। भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से एक अनोखा समाधान निकाला। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि वे हनुमान की पूंछ में निवास कर सकती हैं। ये समाधान कितना अद्भुत था! इस तरह वे साथ रह सकते थे और हनुमान का ब्रह्मचर्य भी भंग नहीं होता था। माता पार्वती इस समाधान से बहुत खुश हुईं। तो लंका तो जलकर राख हो गई, लेकिन हनुमान जी को आज तक नहीं आई, क्योंकि उनकी पूंछ में स्वयं शक्ति यानी माता पार्वती विराजमान थी।